हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लेन मोर हिंदी। आज हम 2023 में एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी द कोवेब की बात करेंगे। इसको डायरेक्ट किया है सैमुअल बॉर्डिन ने। इसको IMDb पर रेटिंग मिली है 5.9 आउट ऑफ 10 और इसको प्रोड्यूस किया है लायंसगेट फिल्म्स ने। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है हैलोवीन से 8 दिन पहले, जहां हम पीटर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने स्कूल जाता है, जहां उसका कोई दोस्त नहीं है। बस में कुछ बच्चे उसे बुली करते हैं और जब वो अपने घर जाता है तो किसी से बात नहीं करता और अकेला खेलता रहता है। और उसके पेरेंट्स को देखते हैं, वो पीटर की हिफाजत को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहते हैं और इसी वजह से वो लोग पीटर को घर से बाहर नहीं जाने देते। एक रात पीटर अपने रूम में सो रहा होता है, तभी उसे दीवार के पीछे से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और घर के बाहर से भी आवाजें आ रही होती हैं, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो अपने पेरेंट्स के रूम में जाकर अपनी मॉम को बताता है। उसकी मॉम उसके रूम में आके उस दीवार को चेक करती है, लेकिन वहाँ से कोई आवाज नहीं आ रही होती। वो पीटर से कहती है कि ये जरूर तुम्हारा कोई वहम होगा। अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट टीचर आई होती है। उस टीचर का नाम मिस डेविन होता है और वो पीटर को उधार देकर उनसे कनेक्ट हो जाती है। अब पीटर घर पे अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहा होता है और वो उनसे कहता है कि वो हैलोवीन के दिन बाहर जाना चाहता है और ट्रिक और ट्रीट करना चाहता है। ये सुनकर कैरल यानी उसकी मॉम उसे मना कर देती है और उसके डैड मार्क उसे कुछ साल पहले एक हादसे के बारे में बताते हैं। बहुत साल पहले यहाँ पर एक बच्ची ट्रिक और ट्रीट के लिए हैलोवीन के लिए घर से बाहर निकली थी, लेकिन अचानक गायब हो गई। तब से वो लोग उस हादसे से काफी ज्यादा डरते हैं और इसलिए वो लोग उसे बाहर नहीं जाने देते। इस सब के बाद पीटर सोने चला जाता है और हम दीवारों के पीछे कुछ देखते हैं और पीटर को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो उसका नाम ले रही होती है। ये सुनकर पीटर चीख मारता है और तभी उसके फादर मार्क वहाँ आ जाते हैं। मार्क जब उस वॉल को चेक करता है तो सब कुछ नॉर्मल था, कोई भी आवाज नहीं आ रही होती। वो पीटर को समझाकर सुला देता है। अगले दिन वो दीवारों के पास रेड पॉइजन डालते हैं और कहते हैं कि वहाँ पर शायद चूहे होंगे। अब अगले दिन दिखाया जाता है कि पीटर अपने स्कूल में एक ड्राइंग बनाता है जिस पे हेल्प मी लिखा होता है। ये देखकर उसकी टीचर मिस डेविन थोड़ी टेंशन में आ जाती हैं और अब अगले दिन मिस डेविन वो ड्राइंग लेकर पीटर के घर जाती हैं। वहाँ उसको पीटर की मॉम कैरल मिलती है। मिस डेविन वो ड्राइंग दिखाती है और पूछती है कि सब ठीक तो है ना। कैरल को मिस डेविन का यहाँ आना पसंद नहीं आता और वो उससे काफी ज्यादा रूडली बिहेव करती है। वो कहती है कि यहाँ पर सब ठीक है और आपको दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं। फिर कैरल वो ड्राइंग पीटर को दिखाकर पूछती है कि तुम किससे हेल्प मांग रहे हो, जिस पर पीटर उसे कहता है कि वो हेल्प मांग रही थी, मैं नहीं। और यहाँ पीटर किसकी बात कर रहा है ये आपको आगे जाके पता लगेगा और वो वहाँ से चली जाती है। अब रात को पीटर को फिर से उसी लड़की की आवाजें आ रही होती हैं, तो पीटर कहता है कि ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है। तो वो लड़की कहती है नहीं, वो सिर्फ उसकी दोस्त बनना चाहती है और अगर वो चाहेगा तो वो वहाँ से चली जाएगी। इस पर पीटर उसे रुकने के लिए कहता है। वो लड़की अपना नाम सारा बताती है। अब अगले दिन स्कूल में सभी बच्चे और पीटर पंपकिन पर पेंटिंग कर रहे थे। पीटर अपने पंपकिन को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, तभी एक लड़का ब्रेन्स उसको तंग करने के लिए उसका पंपकिन तोड़ देता है। पीटर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। रात को जब पीटर अपने रूम में रो रहा होता है, तभी उसे उस लड़की की आवाज सुनाई देती है और कहती है कि उसने भी बिल्कुल ऐसा ही पेश किया था और उसे बदला लेना होगा। अगले दिन पीटर ब्रायन को सीढ़ियों से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से ब्रायन की टांग टूट जाती है। हालांकि ब्रायन उससे सॉरी करके उसे एक पंपकिन दे चुका था। पीटर के पेरेंट्स उससे काफी ज्यादा नाराज थे और अब मार्क उसके पनिश करने के लिए उसे बेसमेंट में बंद कर देता है। वो बहुत रोता है और जमीन पर एक सुराग देखता है जिसके अंदर एक टेडी बियर पड़ा हुआ था। अब यहाँ मिस डेविन को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर थी। स्कूल प्रिंसिपल उनसे आकर मिलते हैं और कहते हैं कि आपको पीटर के घर पर ऐसे नहीं जाना चाहिए था। वो लोग काफी ज्यादा गुस्सा थे। इस पर वो कहती है कि उन लोगों को पीटर की काफी ज्यादा फिक्र थी, लेकिन उसे पीटर की मॉम काफी ज्यादा अजीब लगी। जिस पर प्रिंसिपल कहता है कि अजीब लगने का रीजन ये है कि सालों पहले वहाँ से एक बच्ची गायब हो गई थी, जिसकी वजह से वो लोग पीटर के लिए काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। और डेविन भी उस मिसिंग बच्ची की रिपोर्ट को चेक करती है और वो बच्चों के टेस्ट भी चेक कर रही होती है। वो पीटर का रिजल्ट देने के लिए उसके घर पर जाती है, लेकिन पीटर बेसमेंट में बंद होता है, लेकिन ये बात उसे नहीं पता थी। अब मार्क और कैरल उससे बात करने लगते हैं। यहाँ पर मार्क का बिहेवियर काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है, जो हाथ में हथौड़ा लेकर घूम रहा था और उसको चोट भी लगी हुई थी, जिस पर वो कहता है कि वो कुछ चीज की केयर कर रहा था। डेविन कहती है कि उसे पीटर की फिक्र है, जिस पर कैरल उसे कहती है कि तुम उसके ही पेरेंट्स को गलत कैसे मान सकती हो। और अब मार्क भी डेविन को घर से जाने के लिए कह देता है। मार्क पीटर के स्कूल भी छुड़वा चुका था। फिर रात को कैरल बेसमेंट से पीटर को निकाल कर खिला पिलाकर सुलाने के लिए भेज देती है। पीटर फिर से दीवार पर नॉक करता है और वो लड़की उससे बात करने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें संभल कर रहना होगा, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स दिखते हैं वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। और वो शॉकिंग चीज रिवील करती है। वो कहती है कि वो पीटर की बहन है
और वो सालों से इंतजार कर रही थी कि कब पीटर बड़ा होगा और उसे आजाद करेगा एक सीक्रेट डोर को ओपन करके। ये सुनकर पीटर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे इस लड़की की बात का यकीन नहीं होता। वो कहता है कि वो उसे देखना चाहता है, लेकिन वो कहती है कि वो उसे देखकर डर जाएगा क्योंकि वो इतने सालों से काफी ज्यादा अजीब हो गई है। लेकिन वो कहता है कि वो नहीं डरेगा। इस पर वो एक होल से उसे देखती है। पीटर उस लड़की को एक होल से देखता है जिस पर उसे उस लड़की की एक बड़ी सी आंख दिखती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो पीटर से कहती है कि उनके पेरेंट्स ईवल हैं और उन्होंने उसे यहाँ बंद किया है। और अब पीटर को अपने पेरेंट्स के ईवल रूप के बुरे सपने आने लगते हैं, जिससे वो डर जाता है और कैरल उसे संभालती है। पीटर अपने रूम में लेटा हुआ था और वो लड़की पीटर से कहती है कि जब पीटर के पेरेंट्स का काम उससे खत्म हो जाएगा तो वो उसे भी मार देंगे। पीटर उससे कहता है कि वो लोग ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिस पर वो कहती है कि वो पहले भी किसी को मार चुके हैं। अगर वो चाहे तो गार्डन में खोदकर चेक कर ले। खोदने पर पीटर को वहाँ पर एक स्केलेटन मिलता है। उस स्केलेटन के बारे में वो लड़की बताती है। एक हैलोवीन की रात पर ट्रिक और ट्रीट के लिए एक बच्ची उनके घर आई थी। उन दोनों ने उस बच्ची को मार दिया था। अब हमें पता चलता है कि सालों पहले जो बच्ची गायब हुई थी कि वो कहाँ थी। दरअसल उन्होंने उसे मारकर वहीं पर दफना दिया था। ये सुनकर पीटर अपने ही पेरेंट्स से डर जाता है और मदद के लिए मिस डेविन को कॉल करता है, जिस पर कैरल उसे रोक देती है और उस पर गुस्सा करती है। कैरल को उस होल के बारे में पता लगता है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और परेशान होकर कहती है कि उस लड़की ने उससे क्या कहा और अब जो कुछ भी गलत होगा उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पीटर होगा। और हम ये नहीं समझ पाते अगर मार्क और कैरल ने उस लड़की को वहाँ पर कैद किया था तो वो दोनों उससे इतने ज्यादा डर क्यों रहे थे। कैरल मार्क से कुछ बात करने लगती है। उसी दौरान वो लड़की पीटर से कुछ कहती है। वो कहती है कि उसने पेरेंट्स को बात करते हुए सुना है कि वो लोग उसे मारने वाले हैं और अब पीटर को कुछ करना होगा। और अब वो तीनों बैठे हुए डिनर करने लगते हैं और मार्क को कुछ अजीब सा लगता है। वो सूप में कुछ अजीब सा नोटिस करता है और देखता है कि पीटर तो कुछ खा ही नहीं रहा। वो पीटर से कहता है कि उसने क्या किया। पीटर उनसे कहता है कि उन्होंने उसकी बहन को हर्ट किया है। मार्क अब पूरा माजरा समझ जाता है और खून की उल्टी करने लगता है क्योंकि पीटर ने खाने के अंदर रेड पॉइजन मिला दिया था। उस लड़की के कहने पर अब कैरल नाइफ लेकर पीटर को पकड़ने लगती है। पीटर उसे धक्का देकर गिरा देता है और वो जहर की वजह से मर जाती है। लेकिन यहाँ पर शॉकिंग बात ये थी कि उसकी मॉम ने नाइफ उसे मारने के लिए नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए पकड़ा था, क्योंकि पीटर उस लड़की की आवाज सुन के वॉल क्लॉक को वहाँ से हटा देता है और सीक्रेट डोर को ओपन कर देता है। और वो लड़की जो पहले मासूमियत से बात कर रही थी अचानक मॉन्स्टर की तरह बोलने लगती है और वो बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह ही दिख रही थी, जिससे डरकर पीटर अपने रूम में भाग जाता है और वहीं पर छुप जाता है। अब एक कोइंसिडेंस ये होता है कि हम ब्रायंस को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ पीटर से बदला लेने के लिए आया होता है, लेकिन उन्हें ये बात बिल्कुल नहीं पता होती कि घर में एक मॉन्स्टर घूम रही है जो इनके अपने ट्रिक में फंसाती है और एक एक करके बेरहमी से मार देती है। वो छत पर उल्टी चल पा रही थी, जिससे वो और ज्यादा भयानक दिख रही थी। अब हम मिस डेविन को देखते हैं। उन्हें पीटर के बारे में पता चल गया था और वो पीटर की मदद के लिए आ रही थी। पीटर बेड के नीचे छुपा होता है। बेड पर वो मॉन्स्टर होती है जो अपनी कहानी बताती है। और अब यहाँ पर खुलता है मूवी का असली राज। वो मार्क और कैरल की पहली बेटी थी और डिफॉन पैदा हुई थी। उसकी बॉडी बिल्कुल एक मॉन्स्टर जैसी थी। दुनिया से छुपाने के लिए उन लोगों ने उसे केज में रखना शुरू कर दिया था और वो लोग जानते थे कि वो कितने एग्रेसिव है और लोगों को आराम से मार सकती है। उस लड़की के अंदर बचपन से ही किला वाले इंस्टिंक्ट्स थे। कैद में रहते रहते उसने अपने आप को इस तरह ढाल लिया था जिससे वो दीवारों पर भी चल सके। और अब वो लड़की पीटर को सीक्रेट रूम में बंद कर देती है। इतने में वहाँ पर मिस डेविन आ जाती हैं। वो दीवारों के पीछे से पीटर की आवाज सुनती है और दीवारों को तोड़कर पीटर को बाहर निकाल लेती हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर पीटर को केज में डालकर मिस डेविन पर हमला कर देती है। लेकिन पीटर उसके बालों को पकड़कर ऊपर आने लगता है और मिस डेविन की मदद से उस मॉन्स्टर को उस केज में फेंक कर कैद कर देता है। वो पीटर से बहुत ज्यादा नफरत करती थी क्योंकि पीटर बिल्कुल परफेक्ट था और वो मॉन्स्टर थी, जिसकी वजह से पेरेंट्स का प्यार सिर्फ पीटर को मिला। हमें पता लगता है सालों पहले ट्रिक और ट्रीट के लिए जो लड़की यहाँ पर आई थी वो गायब नहीं हुई थी, बल्कि इस मॉन्स्टर ने उसे मार दिया था और पीटर के पेरेंट्स को उसे वहीं पर दफनाना पड़ा ताकि वो इस सब चीजों में ना फंस जाए। जिसके बाद से उन्होंने उस लड़की यानी सारा को वहीं पर कैद कर दिया था ताकि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके। वो मॉन्स्टर उस पीटर से कहती है कि वो कहीं भी जाए वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी और उसे मार देगी। पीटर और मिस डेविन उस लड़की को वहीं पर कैद कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग बच जाते हैं और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।